ओ आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं। धनवान क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि धन के बिना हमारा जीवन व्यतीत होना बहुत कठिन होता है। धन एक तो है कि जो पैसा है, सोना चांदी है, इनको धन कहते हैं, और दूसरे जो विशेष गुण होता है उसको भी धन कहा जाता है। धन कह लीजिए, रत्न कह लीजिए, आभूषण कह लीजिए, जो विशेष व्यक्ति में गुण होता है जिससे हमको सुख मिले, वह धन है। और दूसरे तरफ से यदि पैसा रूपी धन को भी हम देखें तो वो भी धन है और विशेष गुण भी धन है। तो धनवान हम कैसे बने? क्या करने से हम धनवान बन सकते हैं? तो धनवान बनने का एक उपाय है कि हम दान करें। दान करने से धनवान कैसे बनेंगे? हम दान जो करेंगे तो हमारे से तो कोई चीज़ें छीन जाएगा, तो फिर धनवान कैसे बन सकते हैं? ये यहाँ पर यही प्रश्न आ जाता है कि अभी दान जब देते हैं किसी को, हमारे पास 100 रुपया है और यदि किसी को 10 रुपया दे दिया तो हमारे पास से चला गया, फिर 100 से तो बढ़ा नहीं, हमारा मतलब घट गया। तो जब विचार करते हैं तो यह निष्कर्ष आता है कि धनवान बनने के लिए हमको दान करना चाहिए। जैसे खेत में हमको अन्न उपज करना होता है तो हम 1 किलो जब बोते हैं तो कई गुना होके आता है। ऐसे ही जीवन में जब हमको धनवान बनने का हम सोचते हैं तो श्रेष्ठ कार्यों में हमको धन का व्यय करना चाहिए। कोई विद्या का दान करता है, विद्यावान बन जाता है। विद्या का जब दान करता है तो विद्या फिर फलीभूत होता है, उसका ज्ञान परिपक्व होता है और विद्यावान हो जाता है, और बार बार विद्या दान करते करते। ऐसे ही कोई व्यक्ति भौतिक संपत्ति, पैसा को यदि बढ़ाना चाहता है तो उसको भी दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति धनवान बन जाएगा। तो दान हम कहाँ पर करें, कौन से चीज़ों में दान करें जिससे हम धनवान बने? पैसे का धन हो अथवा विशेष गुणों को धारण करना हो, क्योंकि धन का मूल प्रयोजन है कि हमको सुख की प्राप्ति हो। तो मनुस्मृति में एक श्लोक कहा गया, उसमें कहा गया कि हम दान कहाँ पर करें, किस कार्य में हमको दान करना चाहिए, क्योंकि हम हर समय श्रेष्ठ में दान देना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य को करना चाहते हैं। तो मनुस्मृति में कहा गया कि सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मजानम विशिष्यते। बारी अन्न गोमही वासस्तिलकांचनम सर्पेशाम। तो संसार में जितने भी दान हैं, अर्थात जो जल है, अन्न है, गौ है, पृथ्वी है, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृत, इन सब दानों में वेद विद्या का जो दान है वो सर्वश्रेष्ठ है। वेद विद्या के प्रचार में और गुरुकुलों में जो वैदिक ऋषियों के मान्यताओं के आधार पर कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य को करते हैं, उसमें जब हम सहयोग करते हैं तो वो हमारा जो सहयोग है कई गुना होके वो संसार में फलीभूत होता है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म अर्थात वेद और ब्रह्म अर्थात वीर्य। तो जो ईश्वर को बढ़ाने में, ईश्वरीय कार्य को बढ़ाने में जो लगा हुआ है उसको जब हम दान करते हैं, और वेद विद्या में जो लगा हुआ है, वेदों को बढ़ाने में, वेद की प्रचार में, उसमें जो हम दान करते हैं, और वीर्य अर्थात जो उत्साहित रहता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको जब हम दान करते हैं तो हमारा दान फलीभूत होता है और अधिक कई गुना होके हमको लाभ मिलता है। तो हमको यदि धनवान बनना है तो कम से कम हमारा जो भी अर्थ उपार्जित हम करते हैं उसमें से 10% दान करना चाहिए। किसी भी जगह पर आपको कहीं भी अच्छा लगता है वहाँ पर दान करना चाहिए। और जब दान करते हैं हम तो हम धनवान बनते हैं, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, और हमारा इसी जीवन भी
सुखमय होता है और अगले जन्म के लिए भी हम सुख और जो स्थिर नित्य आनंद है, सुख है, और पुनर्जन्म में भी हमको साथ जाने वाला जो संपत्ति है वो लाभ होता है, प्राप्त होता है। तो इसलिए हमको दानशील बनना चाहिए और दानशील बनकर हमको धनवान बनना चाहिए, श्रेष्ठ धनों से, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना चाहिए। इससे हम सुखी रहेंगे, क्योंकि धन का प्रयोजन है सुख की प्राप्ति। तो सुखी रहना है तो हम दानशील बने। हमारे पास जो धन, बल, ज्ञान जो भी है, मन, वाणी, शरीर से, उसको हम दान करते रहें लगातार, क्योंकि जो दानशील होता है वही सुखी होता है। जो कंजूस होता है वो स्वयं दुखी रहता है, दूसरे को भी दुखी करता है। तो हम धनवान बने, सुखी बने और दूसरों को भी सुखी रहने का पूर्ण प्रयत्न करें। ओ